कई माँ-बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ने के लिए पीजी में रखते हैं, पीजी में भेजते हैं, छात्रावास में भेजते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, बल्कि मटर-गश्ती, मौज-मस्ती ऐसी तमाम वो चीज़ें करते हैं जिससे उनके माँ-बाप को हर्ट हो। माँ-बाप ही नहीं, पूरे समाज को हर्ट हो। इसलिए हम बार-बार ये कहते हैं, ये क्राइम स्टोरी लाने का हमारा मकसद यही है कि समाज में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, क्राइम की कथाएँ सामने आ रही है, उस प्रकार से आज के पेरेंट्स को ऐसी पेरेंटिंग करनी चाहिए जो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रख सकें, विशेष ख्याल रख सकें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। विदेश जाने के लिए पैसे चाहिए थे एक ऐसी लड़की को, जो लड़की अपने सपनों को साकार करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर किस प्रकार से वो अपना किडनैप करवाती है और किडनैप करवाने के बाद में किस प्रकार से अपने माँ-बाप को मजबूर करती है कि वो कुछ पैसा दें। मध्य प्रदेश की छात्रा इंदौर से शिवपुरी जो उनकी बेटी है 21 वर्ष की, वो बेटी कोटा आती है अपनी तैयारी करने के लिए। कोटा शिक्षा का ऐसा संस्थान जहाँ पर कहा जाता है कि हर साल बहुत से युवा, बहुत सी युवतियाँ हैं जो चयनित होती हैं। इंदौर से जब निकल के आ रही थी शिवपुरी की वो 21 वर्षीय बेटी, तब शिवपुरी को ये लग रहा था कि अपनी बेटी है, वो कुछ अच्छा करके आएगी, कुछ अच्छा शानदार काम करके आएगी, जिसके तर्ज पर मैं अन्य लोगों को भी ये बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे आने के बाद में उसके पुरुष मित्र हैं, वो बन जाते हैं 2-3 लड़के। 2-3 लड़के बन जाते हैं, तब इनका प्लानिंग चलता है कि पैसा नहीं है, विदेश में जाने के बाद में आपके पास बहुत सा पैसा आ जाएगा। लेकिन विदेश में कैसे पहुंचा जाए? अब विदेश कोई आसपास का कोई 100 या 70 किलोमीटर का गांव तो है नहीं, या 500 किलोमीटर का गांव नहीं है। भारत के किसी कोने में ट्रेन के माध्यम से सस्ते जुगाड़ में पहुंचा जा सकता है। लेकिन आपके पास ऐसे क्या विकल्प हैं कि उसके माध्यम से आप वहां पहुंच सकते हो? आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में आपको पैसा चाहिए। अब पैसा कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन जो पुरुष मित्र थे, वो उस लड़की के इतने क्लोज हो चुके थे कि उसने कहा कि तुम पैसा एक तरीके से मंगा सकती हो। लड़की कहती है कि कैसे मंगा सकती हूँ, बताओ जरा। कहती है कि हमारे पास एक प्लान है, हम तुम्हें किडनैप जैसी हालात में लाते हैं, किडनैप करते हैं। इसके बाद में तुम घर पे फ़ोन करना और कहना कि 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। तुम 30 लाख रुपए से आराम से विदेश की धरती पे जा सकती हो। ये पूरा प्लान बुलेट प्रूफ था, तैयार हो जाता है, बस इसको एक प्रिंट देना तैयार बाकी था। लड़की उन लड़कों के साथ एक ऐसे रूम में आ जाती है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सही हो रहा है, वो लड़की बिल्कुल भी नहीं सोचती। क्या यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहेंगे, क्या पेरेंट्स हैं वो इस वजह से भेजते हैं कि आप वहाँ जाएँ और किसी लड़कों के संपर्क में आएँ और ऐसी घिनौनी हरकत करें? वो तो करें ही करें, लेकिन आपको वहाँ पे रहना है और आपको अनजान लड़कों के साथ रहना है, जिसके साथ मित्रता 1 साल भर पहले की है। जो आपको 21 साल पाले हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर किडनैप की एक साजिश की जाती है। लड़की फ़ोन करती है कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ, मैंने आपको इस हालात में फ़ोन किया, 30 लाख रुपए की फिरौती माँग रहे हैं। पापा मेरी हालात बहुत ख़राब है, मैंने डरते हुए ये फ़ोन किया, और फ़ोन कट कर देती है। अब जो लड़के होते हैं, जिनके रूम में ये ठहरी हुई है, वो लड़के इनके पापा को, शिवपुरी को फ़ोन करते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, कोटा से, आपकी बेटी गिरफ़्तार हो चुकी है। हमारी गिरफ्त में है और आपकी बेटी का हमने किडनैप कर लिया है। अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहते हो, तो इस नंबर पे मुझे 30 लाख रुपए भेज दें, या 30 लाख रुपए मैं जहाँ बता रहा हूँ, वहाँ आप भेज दें, अन्यथा ठीक नहीं होगा। व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप ज़रा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। शिवपुरी डरते हुए व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे वो देखते हैं कि उनकी बेटी पीछे हाथ बंधे हुए हैं, थोड़ा-सा खून निकल रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, उसकी हालात ख़राब हैं। जैसे ही अपनी बेटी की इस प्रकार की तस्वीर देखते हैं, तो वो हिल उठते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, सिंधिया, इनके पास जाते हैं, क्योंकि उनके टर्म्स होते हैं सिंधिया तक के। तो सिंधिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी बेटी है, राजस्थान के अंदर किडनैप हो चुकी है और 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। हमारी बेटी की ये फ़ोटो भेजिए, हमें बहुत चिंता हो रही है।
सिंधिया है जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात करते हैं। अब राजस्थान के सीएम को सिंधिया का फोन आता है कि इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की एक बेटी है, उसका किडनैप हो चुका है, 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं आपके राजस्थान में। ये बहुत सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री तुरंत हरकत में आते हैं, तुरंत अपने अधिकारियों को सूचित करते हैं कि इस प्रकार की एक लड़की है जो किडनैप हो चुकी है, 30 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता उसको आप कैसे लेके आओगे, किस हालात में लेके आओगे, वो आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सिंधिया साहब का फोन आया मध्य प्रदेश से, उनकी बेटी हर हाल में वापस आनी चाहिए। अधिकारी हरकत में आते हैं, पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस हरकत में आती है और उन फर्जी कॉल के जरिए उसकी बेटी को वापस गिरफ्त में लिया जाता है। तब पुलिस कहती है कि ये एक फर्जी किडनैपिंग था। उन लड़कों को पकड़ा जाता है क्योंकि पुलिस के पास कई युक्तियां होती है कॉल ट्रेस करने की, इस प्रकार की कई ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जिसके माध्यम से पुलिस आराम से पता लगा सकती है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जैसे ही उनको पकड़ा जाता है तो फिर सारा भंडाफोड़ हो जाता है। सिंधिया साहब को भी फ़ोन करके ये बता दिया जाता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, लड़की खुद विदेश जाना चाहती थी, उसे 30 लाख रुपए की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये नाटक रचा कि कैसे करके ये पैसे निकाले जाएं, अपने आप का किडनैप करवाएं, अपने मित्रों के साथ उस रूम में रहें। लेकिन उस लड़की को ये पता नहीं था कि शिवपुरी की पहुंच सिंधिया साहब तक है, यानी कि वो सीधा केंद्रीय मंत्री तक पहुंच जाएंगे और केंद्रीय मंत्री तुरंत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को फ़ोन कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें लगा कि पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कंप्लेन होगी, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी और 5-10 दिन बीतेंगे और बीतने के बाद में ही तुरंत 30 लाख रुपए में से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसी पेरेंटिंग होती है, कई बार हमें अपने बच्चों का ख्याल है वो रखना चाहिए, अन्यथा ऐसी घटनाएं बार बार हमें देखने को और सुनने को मिल सकती है। मिलेंगे नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।